श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 26 अक्टूबर 2025 यानी कि रविवार के दिन इस पवित्र कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की पांडव पंचमी पड़ रही है और यह कार्तिक माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी और विशेष तिथि है, क्योंकि यह रविवार वाले दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। शिव महापुराण की कथा में बताया गया है कि अगर कभी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की पांडव पंचमी पड़ तो आपको या फिर आपके किसी भी घर के एक सदस्य को इस 5 शुद्ध आटे के दीपक 11 चावल के दाने वाले उपाय को तो अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार इस उपाय को करने का मौका मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक इस उपाय को किया ही ना हो। तो देखिए, आज हम इस उपाय को आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं और समझने वाले भी है कि इस उपाय को करने से आखिर आपको किस फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये पांडव पंचमी केवल वर्ष में एक ही बार आती है। भले ही रविवार के दिन पड़ रही हो, लेकिन पांडव पंचमी एकमात्र है जो केवल वर्ष में एक ही बार आती है और इस दिन किया जाने वाले छोटे से छोटा उपाय का फल हमें 100 गुना बढ़कर प्राप्त होता है। तो देखिए, यदि इस उपाय को आपके घर का कोई भी एक सदस्य, कोई एक बड़ी माता बहन इस उपाय को करती है तो उसे घर परिवार में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें बहुत परेशान हैं, उनके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं और उनको पता भी नहीं है कि इसका मुख्य कारण क्या है, कि किस वजह से चल रही है, हमसे क्या गलती हुई है, हमसे क्या भूल हुई है कि ये जो समस्या है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है। आप रोज शिव मंदिर जा रहे हो, शंकर को जल समर्पित कर रहे हो, बाबा से प्रार्थना भी कर रहे हो कि हमारे जीवन में चलने वाली समस्याएं समाप्त हो जाए। तो देखिए, ये जो 26 अक्टूबर कार्तिक ने कर रहे हो तो चमाक तो पूरी तरीके से कार्तिक ने कर रहे हो कि माचार्यो करिगार्ती का नाकात्र खा नाका माह के कृष्ण पक्ष की ये जो पांडव पंचमी पड़ रही है, इस दिन किया जाने वाला ये एकमात्र उपाय, मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक 11 अक्षत चावल के दाने वाला उपाय को तो आपको अवश्य ही करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं समाप्त होगी, स्थायी लक्ष्मी का वास होगा, धन धान्य में वृद्धि होगी। अब देखिए, इस उपाय को करने का आपके पास केवल एक आखिरी मौका बचा हुआ है, इसलिए आपको इस उपाय को हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना है। ऐसा कहा जाता है, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक 11 अक्षत चावल के दाने वाला उपाय से पूर्ण हो जाती है। लेकिन इस उपाय को मेरी कई सारी माताएं बहनें को इस उपाय को करते नहीं आता है, उन्हें हम आज इस उपाय को करके भी दिखाएंगे और संपूर्ण तरीके से समझाएंगे कि किस प्रकार करना है, कैसे करना है, क्या करना है और कौन से मुहूर्त पर करना है। ठीक है, 26 अक्टूबर रविवार कार्तिक मास की पांडव पंचमी की जो इस वर्ष का सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली दिन माना गया है, पांडव पंचमी कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह वही दिन है जब पांडवों ने अपने वनवास और अज्ञातवास के बाद पुनः अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर विजय का संकल्प लिया था। इसी कारण इस तिथि को कहा गया लाभ पंचमी या विजय पंचमी, क्योंकि इस दिन आरंभ किया गया हर कार्य लाभ और सफलता लेकर आता है। भगवान शिव, मां लक्ष्मी और श्री गणेश, तीनों देव शक्तियां इस दिन एक साथ सक्रिय होती हैं, इसलिए इस दिन किया गया प्रत्येक उपाय अत्यंत फलदायी होता है। पांडव पंचमी इतनी विशेष क्यों मानी जाती है? पांडव पंचमी दोनों का संयोग अपने आप में अद्भुत योग बनाता है। रविवार सूर्यदेव का दिन जो प्रकाश, तेज और सफलता के प्रतीक हैं, और पांडव पंचमी विजय, समृद्धि और संकल्प की तिथि, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो बनता है सिद्धि योग, जिसमें किया गया हर दीपक, हर संकल्प, हर उपाय ब्रह्मांड में गूंज उठता है। आज का उपाय है 5 आटे के दीपक और 11 चावल के दाने का। यह उपाय घर की कोई भी महिला, माँ, बहन या पत्नी जो भी आस्था से करे, उसके घर में सुख, समृद्धि और स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। कहा गया है, जहां दीपक जलता है वहां अंधकार टिक नहीं पाता, और जब वह दीपक आटे का हो तो वह अन्न का प्रतीक बन जाता है, यानी आपके घर की अन्नपूर्णता, लक्ष्मी का प्रवेश।
अब ध्यान से सुनिए, इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय, इस उपाय को रात्रि 7:00 के बाद करें, क्योंकि यही वह समय है जब सूर्यास्त के बाद देवताओं की ऊर्जा पृथ्वी पर उतरती है। शास्त्रों में इसे संध्या काल कहा गया है। यह वह क्षण है जब प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है। यदि इस दिन घर की कोई भी एक माता बहन या घर का कोई भी एक सदस्य इस 26 अक्टूबर रविवार वाले दिन इस उपाय को करता है तो उसे घर में किस किस फल की प्राप्ति होती है, ध्यान से सुनिए। घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, व्यापार, करियर या धन संबंधित रुकावटें दूर होती हैं, परिवार के सदस्यों में प्रेम और समृद्धि बढ़ती है, घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक होता है, पितरों की कृपा से बाधाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं, जो लोग विवाह या संतान सुख से वंचित हैं। भक्तों, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा या रिश्ते टूट रहे हैं तो इस दिन विशेष रूप से यह उपाय करें। दीपक जलाते समय भगवान शिव का नाम लेते हुए कहें, पार्वत्यै पतये नमः, फिर 11 चावल के दानों को अपने दाएं हाथ में रखकर शिवलिंग के समक्ष या घर के मंदिर में रख दें। देखना, बाधाएं एक एक करके समाप्त होने लगेंगी। तो चलिए हम उपाय की तरफ चलते हैं। उससे पहले कुछ विशेष बात देखिए। हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्या चल रही है जो समाप्त नहीं हो पा रही है, तो आप अपना नाम, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल की तो विशेष राशि जिन माता बहनों ने कमेंट किया था, वृषभ राशि और कन्या राशि वालों के लिए यह दिन अत्यंत शुभ है। इन दोनों राशियों पर माथा दहना करके एक तल की लक्ष्मी और भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी। जो भी इस दिन श्रद्धा से दीपक जलाएगा उसके जीवन में धन, सौभाग्य और शांति का स्थायी वास होगा। तो देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं। 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातः काल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसलिए इस उपाय की शुरुआत भी जल से ही होगी। अब महाराज जी, हम बात कर लेते हैं विशेष प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय कई माताएं बहनें या घर के लोग सुबह के समय व्यस्त रहते हैं। ऐसे लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल का समय साधारण सूर्यास्त से लगभग 2 घंटे पहले से 1 घंटे बाद तक माना जाता है। इस उपाय के लिए शाम 5 से 7 बजे तक का समय बहुत शुभ है। बरसात के मौसम में 7:30 या 8 बजे तक भी किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रहे कि कई मंदिर 8 बजे बंद हो जाते हैं। अब यहीं पर कई सारे लोग हमसे ही प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज जी, आप ही बता दीजिए कि सबसे उत्तम समय कौन सा है। तो देखिए, कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 31 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है, लेकिन यदि मनोकामना की पूर्ति और संपूर्ण फल की इच्छा रखते हैं तो सुबह का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उपाय की सामग्री के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए महाराज जी, हम अब बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है,
लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान रहे ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे साथ चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके साथ चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात कर से नई पांतिक तर्काकामी कर रहा है, अब बीच का जनाता है, नई पांतिक तर्काकामी कर रहा है। अब बीच लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक। ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है, न हल्दी। आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय है। कई सारे लोगों के मन में यहां प्रश्न भी रहता है, तो देखिए इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वह भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध 1 लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिवजी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे यह सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री सिर्फ 7 चावल 5 आटे के दीपक। तो अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे लोग गलत तरीके से भी बनाते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले गेहूं के आटे को एक साफ बर्तन में लीजिए, इसमें पानी डालकर हल्का सा गूंथ लीजिए। ध्यान रहे आटा बहुत सख्त भी ना हो और बहुत ढीला भी ना हो। अब इससे 5 छोटे दीपक बनाएं। दीपक बनाने का भाव होना चाहिए, हे प्रभु ये दीपक मेरे जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए हैं। हर दीपक के बीच में जगह बनाइए ताकि उसमें रुई की बत्ती रखी जा सके। अब रुई से 5 गोल बत्तियां बनाइए। दीपकों में बत्तियां रखकर उन्हें तेल से भर दीजिए। तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप पूरा उपाय कर लें दीपक जलते रहें। ध्यान रहे दीपक टूटे नहीं और बराबर आकार के हों। इन दीपकों को एक साफ थाली या पत्तल में रखकर पूजा सामग्री के साथ मंदिर ले जाइए। विशेष ध्यान दें, आटे के दीपक बनाते समय हल्दी या नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें। दीपक बनाते समय मन में शिव जी का नाम लें, ओम नमः शिवाय का जप करते रहेंगे। दीपक ही इस उपाय की आत्मा है, क्योंकि इन्हीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं एक निश्चित समय के बारे में, यानी कि आपको सुबह के समय उपाय करना है या प्रदोष काल के समय करना है। क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती है जो सुबह के समय उपाय, क्योंकि मेरी अन्य माता बहनें रहती है जो सुबह के समय उपाय करना चाहती है लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है, तो मैं प्रदोष काल के समय भी कर सकती है। अब चलिए, जैसे ही हमारी पूजा की सामग्री तैयार हो जाती है, अब हम उपाय करने के लिए तैयार है। अब हमें शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर की चौखट पर माथा टेकें और विनम्र भाव से प्रवेश करें। मन में संकल्प लें, हे शिव शंकर, मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय करने आई हूं। मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें और मुझे आपके चरणों में स्थायी भक्ति प्रदान करें। शिवलिंग के पास पहुंचकर क्या करें? तुरंत उपाय शुरू न करें। पहले कुछ क्षण शिवलिंग को देखें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने मन को स्थिर करें। जल अर्पित करने की तैयारी करें। जल अर्पण, सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। जल में अगर आप चाहें तो चंदन, पुष्प, अक्षत या गंगा जल मिला सकते हैं। यह जल अर्पण अनिवार्य है, क्योंकि शिवजी को प्रातःकाल सबसे प्रिय यही है। यदि आपके पास बेलपत्र, पुष्प, धूप आदि हैं तो जल अर्पण के बाद चढ़ाएं। लेकिन याद रहे, मुख्य उपाय सिर्फ 7 चावल के दाने और 5 दीपक का है।
अब महाराज जी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आपको इस उपाय को करना है, फिर उसके पश्चात हम बात करेंगे 5 आटे की दीपक के बारे में, 7 चावल के दाने। चावल कहां से रखें अपने साथ? जो 7 चावल के दाने लाए हैं उन्हें एक छोटी डिब्बी कागज की पुड़िया या कटोरी में सुरक्षित रखें। यह दाने आपके उपाय का मूल आधार हैं, इसलिए ध्यान रहे कि ये गिरे नहीं या टूटे नहीं। चावल चढ़ाने का क्रम, सबसे पहले शिवलिंग के पास स्थित गणेश जी की मूर्ति या गणपति स्थान पर एक चावल का दाना चढ़ाएं। इसके बाद शेष 6 दाने एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर बार चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करें। जब 7वां दाना चढ़ाएं तब संकल्प लें भोलेनाथ यह 7 दाने 7 लोकों, 7 जन्मों और 7 दुखों को दूर करने के लिए अर्पित कर रही है। मेरी सभी बाधाएं दूर हों। चावल चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आपके मन का भाव शुद्ध होना चाहिए। उपाय के समय मन ही मन सिर्फ शिव जी का नाम लेना है। आसपास क्या हो रहा है, किससे क्या मिल रहा है, इस पर ध्यान न दें। विशेष सावधानी, कई बार लोग मंदिर जाकर दूसरों से बेलपत्र या फूल मांगते हैं, ऐसा न करें। आपको जो सामग्री चाहिए वह आप अपने साथ लेकर ही जाएं। ऐसा करने से आपकी भक्ति और भी सशक्त होती है और शिव जी को प्रसन्न करने में विलंब नहीं होता। देखिए महाराज जी, अब हमारा 7 चावल के दाने वाला उपाय पूर्ण रूप से यहां पर हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 5 दीपक वाले उपाय के बारे में। दीपक उपाय करने का सही स्थान, यह उपाय सदैव शिव मंदिर में करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि आपके आसपास मंदिर न हो तो आप घर में भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें और वहां भगवान शिव का चित्र या शिवलिंग रखें। मंदिर में करने से सीधा दैविक आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वहां पंचतत्व से अभिषिक्त शिवलिंग और पुरोहितों के मंत्रोच्चार का प्रभाव भी मिल जाता है। दीपक जलाने का दिशा, नियम दीपक सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए। शिवलिंग के दाईं ओर रखना विशेष फलदायी माना गया है। यदि घर में कर रहे हैं तो दीपक को शिवलिंग चित्र के बिल्कुल सामने रखें। दीपक में प्रयोग होने वाले करने वाले तत्वों का महत्व, सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और परिवार से दरिद्रता हटाता है। तिल का तेल पितृदोष और कालसर्प दोष के शमन में सहायक। घी सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसे देवताओं का प्रिय आहुति कहा गया। यह लक्ष्मी कृपा को आकर्षित करता है। लौंग बत्ती, यदि आप दीपक में लौंग डालकर जलाते हैं तो यह ग्रह बाधाओं और शत्रु बाधाओं को शांत करता है। कपूर, दीपक के साथ कपूर की आहुति देने से तुरंत नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाती है। अब देखिए महाराज जी, दीपक प्रज्वलित करते समय आपको क्या करना चाहिए? इसे कम से कम 11 बार जपें। यदि समय और शक्ति है तो 108 बार जपें। मंत्र जपते समय मन में अपनी समस्या